दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट्स बेल्स एंड बैंटर। मेरा नाम है इलाही और मेरे साथ है जिन्होंने किया है क्रिकेट पे शासन। हर दिन यही बोलेंगे आपकी आते हैं आपको सारे आसन, नाम है आपका मिस्टर अतुल वासन। थैंक यू। और हमारे साथ मेघा जुड़ चुकी है सर। मेघा इज अ ब्रॉडकास्टर, अ क्रिकेट एंथुसियास्ट। सर कल के मैच पे चलते हैं। पहले आपको बता दूं इनकी नॉलेज ना क्रिकेट की मेरे से ज्यादा है। अभी मुझे पता लगा कि 4 दिन के टेस्ट मैच शुरू हो गए। मुझे नहीं पता था, इन्हें बताया। काफी सारे ये ऑफ एयर कॉन्वर्सेशंस काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लेकिन सर कल का मैच चेन्नई वर्सेस राजस्थान, 187 रन स्कोर किए विद लॉस ऑफ 8 विकेट्स। उसके बाद जब राजस्थान ने चेस करना शुरू किया, जायसवाल दिख रहे थे कि आज हार्ड हिटिंग करेंगे। जल्दी गए भी वापस पवेलियन, लेकिन दूसरी तरफ एक वही बच्चा मासूम सा खड़ा था जिसने कल नहीं, मुझे लगता है देखिए 37 रन में पहले विकेट गिरी जिसमें 36 बनाए जायसवाल ने। तो ये बता रहा है कि भैया आपको अगर वो स्टार्ट मिल जाए ना और आप 187 चेस कर रहे हो तो यू आर ऑन योर वे। अगर आप 5-7 रन पे 2 विकेट चले जाएं तभी दूसरी टीम का चांस है। जो पहले जब शुरू हुई थी आईपीएल, मुझे याद है कि 140 लगता था विनिंग टोटल है यार। 7.5 रन की एवरेज जो है नहीं बनती है उस जमाने में। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि जब आपको पता है कि अगर आपने 225 चेस कर रहे हो ना तब आपका होता है कि यू हैव टू गो हार्ड व्हेन यू हैव गॉट टू चेस 180-190 ऑन अ गुड पिच। तो आपके पास क्या तसल्ली है कि पता है कि बाद में 12-13 रन बना लेंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं है विकेट फेंकने की। तो वो तसल्ली दूसरी तरफ से खड़ा वैभव, ठीक है, उससे छोड़ा तो उसके 100 रन की पार्टनरशिप करी संजू सैमसन के साथ। तो आई थिंक वो रिलैक्सेशन जो थी ना देखी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, देयर वाज नो हरी। तो उसमें अगर कोई ब्रिलियंट बॉलिंग स्पेल ही आके 2-3 विकेट आउट कर दे तभी आप जीत पाओगे। तो चेन्नई का कोई चांस नहीं था मैच में। और सिर्फ 57 रन स्कोर किए कल। हमने कल क्या बात की थी कि एक बार आके फ्लैश इन द पैन होना बड़ा आसान होता है, बहुत लोग करते हैं। बट यू नो टू वॉक द टॉक व्हेन पीपल एक्सपेक्ट दैट अभी तो रन बनाए, अब आपको रन बनाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। तो उसके बाद उसने बताया कि और 175 के स्ट्राइक रेट से बनाया उसने। तो ये बताता है कि भैया देखो उसको उसके पास वो वाली गियर तो है। मैंने कल बात की थी, अगर 150 में भी आगे खेलता रहे पर उसको पता था कि कोई 190 के आसपास का स्कोर बनाना है। अगर ये 250 चेज करना होता, 250 करना होता तो फिर वो गेम उसको अप करनी पड़ती, वो भी गेम उसके पास है। तो आई थिंक ही लुक्स यू नो अ डन डील फॉर मी। बट मेघा कल आयुष मात्रे के ऊपर भी हमने बात करी थी। सर ने आपने बेट भी किया था कि ये आपके प्लेयर्स होने वाले हैं और कल उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। नहीं, वो क्वालिटी नजर आ रही है मुझे। ये नहीं होता, कहीं होते हैं सिर्फ प्लेयर्स जो होते हैं T20 के स्टार होते हैं वर्ल्ड में। कई प्लेयर हैं जो पूरा सर्किट खेलते हैं, उनको आपको नाम नहीं देखेंगे अपनी कंट्रीज के लिए खेलते हुए, टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। पर कई प्लेयर हैं जो कि बने हैं हायर ग्रेड ऑफ क्रिकेट के लिए, उनको भी ये T20 खेलनी पड़ रही है और उसमें भी वो अपना क्वालिटी दिखा रहे हैं विदाउट वो लप्पेबाज बने हुए। तो उसमें से एक आयुष मात्रे भी प्लेयर है। मुंबई के मैदान पर ग्रूम हुए हैं और काफी पहले से उनकी जर्नी को ट्रेस किया जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली यंगस्टर्स इन मुंबई दे डू कैच आई एंड उसके बावजूद हमने जो देखा जो प्रेशर आईपीएल का होता है उसको कितने अच्छे से एब्जॉर्ब किया। लेट आए आईपीएल में सीएसके के साथ लेट जुड़े लेकिन आते ही इम्पैक्ट छोड़ा और आपको वो भी पारी याद होगी वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी के बाद आई थी तो मे बी उतना हाइप नहीं मिला लेकिन उन्होंने भी वो ये इंडियन अंडर 19 टीम के दोनों ओपनर हैं मात्र और ये इनको मैंने खेल देखा, इन दोनों को मैंने अभी इंटरव्यू भी किया था और मेरे को लगता है देखिए एक तो चलिए 13-14 साल का लड़का, एक 17 साल का लड़का। 17 साल के लड़के में भी इतनी ठहराव, इतना मैच्योरिटी, इतनी सहजता जो है बहुत कम देखी गई है। तो ये जो है ना क्रिकेटिंग कॉल्ड्रॉन है, ये आपका जो कल्चर रहता है एक सिटी का, उसका फर्क भी होता है मुझे लगता है क्योंकि आपके पास इतने सारे पुराने रोल मॉडल्स हैं। मुंबई में देखा जाए तो बैटिंग की तो आप पूरी कन्वेयर बेल्ट है उनके पास, जो गावस्कर, वेंगसरकर, मंजरेकर से चले आ रहे हैं, तेंदुलकर, यू नो। तो वो उसके पास वो जब बैकग्राउंड उसका है उसमें आप उस कल्चर में आप जब रस के आते हैं, मिल के आते हैं तो आप में वो क्वालिटी आ ही जाती है। फिर आप वो फ्रिवलस नहीं नजर आते, आपको लगता है कि आप में कुछ वो है, कहते हैं ना कि पकड़ाव है। सर ब्रेविस के बारे में बात करें, हाँ, कल उनका भी एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा। वो वहाँ का एबी बेबी है तो साउथ अफ्रीका का, तो वो आपने सही एकदम से जोड़ा। ये हमारे जैसे म्हात्रे और सूर्यवंशी है, ये ब्रेविस जो है उनके ऊपर वो प्रेशर साउथ अफ्रीका का है कि ही इज आल्सो अ प्रोडिजी जी, ही इज फ्रॉम वेरी यंग एज, यू नो, ही इज बीन आइडेंटिफाइड एज अ क्वालिटी प्लेयर। पर वो उसकी जो एकदम से फ्लैश हुआ था जो 2 साल पहले 3 साल पहले, उसके बाद वो पकड़ाव और ट्रैक्शन आया नहीं है जी। तो वो अगर उसको मेंटेन करना है वो अपना ऑरा, तो वो करते रहना होगा। ये नहीं कि 2 सीजन में आप पुरानी अपनी जो चल रही है उसी की खाते रहे। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट डन। सर शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने रन जरूर स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट में। आते हैं वो 30-35 रन T20 में बनाना, योगदान देना टीम को, वो सब ठीक है, लेकिन बॉल्स इतनी ज्यादा वो वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ आपको जब पता है कि ब्रेविस जैसा प्लेयर है जो कॉन्टिन्यूसली हार्ड हिट कर रहा है क्योंकि आपको मारने की जरूरत है उस टाइम पे, वहां पे वो स्ट्राइक रेट मैचअप नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, जब शिवम दुबे
के पास बिग हिट्स हैं, उसने नाम ही अपना बनाया है अपनी बड़ी शॉट्स दिखा के, और वो एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आता है, पर बीच में गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। तो सिर्फ बैटिंग पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपने सही कहा, इससे तो बेटर बैटिंग करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि शायद क्योंकि उसको ऊपर नीचे भेजा जा रहा है, धोनी ने उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया ना, उससे भी एक प्लेयर मार्जिनलाइज हो जाता। अगर आप कप्तान एक कम प्लेयर को जिसमें टैलेंट नहीं है या कम टैलेंट है, उसको बड़ा प्लेयर बना सकता है, सिर्फ कप्तान के हाथ में होता है। और एक बड़े प्लेयर को नीचे से ऊपर से नीचे उतारना भी कप्तान के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है शिवम दुबे कल देखिए, जैसे आपने अश्विन को ऊपर भेज दिया, जडेजा को ऊपर भेज दिया, तो जब आप ऐसे ट्रीट करेंगे तो फिर आपको रिटर्न भी ऐसी मिलेगी। And that was very unlike CSK, क्योंकि CSK ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तो नहीं जानी जाती। मैं भी ऐसे इसीलिए जानी जाती है। आप उल्टा बोल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और जब एक्सपेरिमेंट कई बार तुक्के से हिट हो जाते हैं तो फिर वो धोनी भगवान बन जाते हैं, है। और जब नहीं होते हैं तो उतनी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एक वो लेगेसी सी बन जाती है। पर मुझे लगता है कि जैसे हम शिवम दुबे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो कल भी जैसे ऊपर नीचे बैटिंग करी उन्होंने, वो समझ नहीं आया। ऐसे करके जीत जाते तो फिर एक स्टोरी बन जाती, अगर ऐसे करके नहीं जीते हैं तो फिर ये गलती हुई है। सर दूसरी तरफ कॉनवॉय और फिर आपको तो पता ही है उर्विल सिंह, ये छोड़िए, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना टॉप ऑर्डर के साथ। नहीं कोई बात नहीं, अब टॉप ऑर्डर की बात ही मत करें, वो चेन्नई से परे कर दें, उसकी बात करना बंद कीजिए, अगले सीजन देखेंगे। लेकिन आज के मैच पे आते हैं। आज है दिल्ली वर्सेस मुंबई, वानखेड़े में खेला जाएगा। अपडेट भी आ गया हमारे पास, क्योंकि येलो अलर्ट था और बताया जा रहा था कि बारिश है। हम देख पा रहे हैं और अब बताती है कि क्लियर स्काई है, बारिश नहीं हो रही है मुंबई। अच्छा, तो ये काफी अच्छा साइन हो सकता है फॉर ऑल द दिल्ली फैंस। मुझे लगता है ये वेदर वालों को सबको नौकरी से निकालो यार, ये समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं, आजकल के टाइम पे बता नहीं पा रहे कि क्या होगा, तो फायदा क्या है। बट सर हेड टू हेड मैचेस 36 मैचेस खेले हैं आपस में, जिसमें से मुंबई 20 जीता है, दिल्ली 16 जीता है, और आज आप वानखेड़े में खेल रहे हो मुंबई के अगेंस्ट। देखिए मुझे लगता है कि मुंबई ऐसी, क्योंकि पता कि ये जो होम और अवे का एडवांटेज है ना, ये आईपीएल में कम इसका रेलेवेंस है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखिए एक तो क्राउड का आप जो कहते हैं ना ओवर एस्टिमेशन है कि क्राउड से मेरी गेम बढ़ जाती है, वो एक पॉइंट है, आपको थोड़ा पैप अप कर देता है आपके सपोर्ट से, पर इतना बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि जो आपकी टीमें बनी है वो वहां की इंट्रिंसिक जुड़ाव वाले प्लेयर नहीं है, वो एकदम से आ गए हैं। तो आप बोले ना मेरा होम एडवांटेज है, क्योंकि प्लेयर तो सारे बाहर से ही आए हैं। अगर बचपन से वो जैसे हम दिल्ली मुंबई का मैच होता था हमारे जमाने में, तो उसका होम एडवांटेज मानता हूं, क्योंकि बाकी सारे दिल्ली के प्लेयर और मुंबई के प्लेयर अपने अपने शहरों के थे। अब यहाँ T20 में आपके जो प्लेयर इकट्ठे हुए हैं उसमें एक आधा प्लेयर ही तो है वहां का, बाकी सारे तो बाहर। तो फिर क्या होम एडवांटेज, सिर्फ वो क्राउड का एडवांटेज मान रहे हैं, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो हेड टू हेड है ना, ये इसको तभी मैं इसकी इज्जत नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फैक्टर है। मेगा आपका कुछ कहना है? बिल्कुल, मतलब प्रॉबेबली मुंबई के केस में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर कई सालों से वानखेड़े में खेल रहे हैं आईपीएल में, हाँ, तो वो जो कोर है, न्यूक्लियस है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद। हाँ अच्छा, गुड पॉइंट। तो मुझे लगता है कि यस, तो पर वो क्या है कि अगर साल में 1-1.5 महीना खेलता हूँ मैं, तो मेरा कोई करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं आता हूँ उसके बाद मैं 25 मैदानों में खेलता हूँ, ठीक है। पर ये है कि वो टीम एक साथ खेलनी, और वो एक फेमिलियरिटी, आपका ड्रेसिंग रूम सेम है, आप वही बस से उतरते हैं, वही रास्ता है आपका, वही कोने आपको पता है थोड़े से, उसका एडवांटेज मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा, पर वो इतना बड़ा एडवांटेज नहीं, क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस दूसरी टीम की कोई स्पेशल 2-3 ओवर का एक फेज जो है वो उसको काउंटर कर देता है। तो आई थिंक इट इज गुड स्टैटिस्टिक्स टू सी इफ इट्स फेवरेबल टू रीड एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, और उसके अलावा नहीं। सर एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं, केएल राहुल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वानखेड़े में स्पेशली, मुंबई के अगेंस्ट जब खेले हैं 400 रन स्कोर किए हैं और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। हाँ। और ओवरऑल जब भी मुंबई के अगेंस्ट खेले 965 रन स्कोर किए हैं और 75 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो मुझे देखिए, क्योंकि केएल राहुल इज अ प्रॉपर प्लेयर, ही डजंट रिलाई ऑन ब्रूट स्ट्रेंथ, वो जोर ताकत से नहीं खेलता वो, क्योंकि क्वालिटी है उसके पास। मुंबई में क्या है कि एक तो बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है, पिच बड़ी सॉलिड है, बाउंस है उसके जिसके साथ आता है, बचपन से खेल रहा है वहाँ पे, तो वो ट्रस्ट करता है विकेट के बाउंस को और अपनी टेक्निक को, तो उसको इस विकेट पे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो इफ ही कीप्स द फॉर्म, शेप उसकी सही रहती है, विकेट हेल्प कर रहा है, उसकी टेक्निक जो प्रॉपर है, तो देन ही कैन एक्चुअली प्ले द बिग शॉट्स विदाउट पुटिंग दैट एंगल ऑफ रिस्क। क्योंकि आप जब जोर मारते हैं ना, तो उसमें आपका हल्का सा भी फ्रैक्शन में अगर एंगल खराब हो जाए, जब आप जोर नहीं लगाना तो आपकी फॉर्म बिल्कुल सही रहती है, आप पिच को ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सही आ रहा है, तो ऐसे में जो क्वालिटी प्लेयर है ना, वो हमेशा बेटर करेगा जी। और एक और चीज की 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो आप, अगर आप वानखेड़े में खेल रहे हो, तो कह के लेगा राहुल वाली बात तो एकदम करेक्ट है। स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो मैच हार जाओगे भाई।
नहीं बट अभी 400 रन स्कोर भी करे हैं अगर वानखेड़े में रहे कि पर किसी 100 के इंसान- स्ट्राइक रेट से अच्छा दिखे। अगर 100 के स्ट्राइक रेट से आप खेलें तो आप कोई मैच जीत सकते हैं आईपीएल में, ये बताइए। 100 के स्ट्राइक रेट से कोई मैच जीत नहीं सकता। दिल्ली जिस तरीके से खेल रहा है उस खेमे में से अगर हम देखें 100 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो 120 रन बनाएंगे 20 ओवर में। तो जो बल्लेबाज अगर 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है तो वो अगर सिचुएशन वैसी थी तो ठीक है, पर अगर आप रेगुलरली खेल रहे हैं तो अगर पहले बैटिंग करते हो आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो 100 का टारगेट आएगा। दैट इज ट्रू। बट दिल्ली की ओपनिंग पार्टनरशिप के चर्चे बहुत रहे हैं सर। 7 बार हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया इस टूर्नामेंट में और लोएस्ट पार्टनरशिप हमारी रही है 9.83 का एवरेज है। ये 19.83 का एवरेज है टू बी मोर प्रिसाइज। ये एवरेज 7 बार चेंज करना ओपनिंग पेयर अपना, अब केएल राहुल को लास्ट मैच में आप ऊपर लेके आए एज एन ओपनर, क्या ये डिसीजन ठीक है कि देखो कुछ देर नहीं कर दी है करते करते सही चीज करते करते मुझे लगा केएल राहुल को अगर ओपन लेके आए तो ठीक करा आपने, क्योंकि वो प्लेयर है आपके पास, एक क्वालिटी प्लेयर आपको, और बचपन से ओपनिंग करते आया वो। अब इंडियन टीम के लिए नंबर 4 में भी खेला है, वो हर जगह खेला है। अब वो मरता क्या ना करता, सर्वाइव करना उसने, पर अच्छा करा सर्वाइव, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि अब इतने तुक्के मारने के बाद आए हैं और अभी भी आपका चांस है बचने का, तो फिर भगवान आपके साथ है। बट आपका क्या कहना है कि ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए देख रहे हैं दिल्ली को, ये कितना उनके एडवांटेज में है? क्योंकि डिसएडवांटेज में हमारे अकॉर्डिंगली तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम तो व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। फैफ डू प्लेसी की अनअवेलेबिलिटी के कारण भी ये इशू आया था, बिकॉज इनिशियली अनअवेलेबल, फिर आए, फिर वापस इंजरी हो गई, तो इस कारण भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बढ़ गए। फिर केएल राहुल को ट्राई किया, उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन फिर लगा कि मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए, तो केएल राहुल को वापस वहां पर भी लेकर गए। केएल राहुल का फॉर्म भी थोड़ा टेपर किया, तो ओवरऑल जो कंफ्यूजन था उसने कंट्रीब्यूट किया इतने एक्सपेरिमेंट करने को दिल्ली को, और प्लस की दैट रन ऑफ रिजल्ट जहां पे लगातार हार रहे थे, 5 में 1 मैच बस जीते। देखिए आजकल के टाइम में अगर आप एक भूले बिसरे गीत जो जले हुए कारतूस हैं, डुप्लेसी की बल पे ही चल रहे हैं और आप कह रहे हैं उनकी खल रही है आपको कमी, तो फिर लानत है आप पे, क्योंकि तभी आप जीत ले रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए कि आप एक प्लेयर जो है बिल्कुल अपना प्राइम क्रॉस करके अब वो सिर्फ मजे ले रहा है, आपके पैसे ले रहा है, अब वो पुरानी अपनी जो है करा हुआ जो चीज़ है उसकी खा रहा है, तो वो उसके ऊपर भी रिलाय कर रहे हैं आप। तो आपने क्या किया, आपने या तो ऑक्शन में बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आपको करना पड़ रहा है ना, हमने ले तो लिया पर उसको अब कैश कैसे करोगे, क्योंकि उसके पास वो पोटेंशियल तो रही नहीं है। तो ये तो गलती आपकी। तो इसको लार्जर पिक्चर में देखो कि आपको बिल्ड करने हैं ऐसे प्लेयर जो अभी आ रहे हैं और बड़े प्लेयर बन रहे हैं और जिनमें पोटेंशियल है T20 खेलने की और बिग शॉट्स की। आप पुराने वाले जो नो स्टार्स के ऊपर रिलाई करेंगे तो विद देन यू विल नॉट सर्वाइव। सर एक और आपको अपडेट देना चाहते हैं कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो होने वाले हैं उसमें केएल राहुल फीचर करेंगे अभी वेबसाइट पे। क्या ये एक फीचर करेंगे, कैसे फीचर करेंगे वेबसाइट पे फीचर करेंगे एज अ फेस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? क्या ये थोड़ा सा हिंट दे रहा है हमें कि ऋषभ पंत रो रहे हो, लग रहा है कि उनके में खतरा आ रहा है। अगर देखिए एक अच्छी सीरीज गई है, वो भी अपना कैरियर बचाते ड्रॉप होते होते एकदम सेकंड मिनट आ गया कैरियर में। उसके बाद ये जब आया तो मुझे लगता है कि अब प्रेशर ये है कि 2 साल सर्वाइव करना है पहले तो। तो पंट लिया है अगर उन्होंने वेबसाइट वालों ने और ओलंपिक्स की, तो उन्होंने भी रिस्क लिया मुझे लगता है। वेल अब समय हो चुका है वाइब चेक का, तो सर वाइब चेक करते हैं। पहला मैच खेला जाएगा आज मुंबई में राइट आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ द रोहित शर्मा स्टैंड। ये रोहित शर्मा स्टैंड काफी सारे फैंस के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट रहा है, जो रोहित शर्मा के कल्ट फैंस रहे हैं उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट रहा है। आप उनको एज प्लेयर, वहाँ पे कल्चर है, मुझे लगता है कि वहाँ पे अब मुंबई में इतने बड़े बड़े नाम है। कई स्टेट्स में क्या होता है, उनके स्टेडियम से बन गए, वहाँ पे इतने प्लेयर कोई बड़े इंडिया के लिए बने नहीं है, उसमें उनके भी बड़े बड़े स्टैंड है। ठीक है, तो अब मुंबई में क्या है कि इतने ग्रेट प्लेयर हैं तो वहाँ उनको छोटे छोटे स्टैंड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुंबई से बड़े स्टार्स निकलते रहते हैं। ठीक है, तो फिर वो अब पर ये बात है, इट्स द अल्टीमेट ट्रिब्यूट। और मेरी अचीवमेंट अगर मैं मानूं अगर तो रोहित शर्मा की, तो ये बड़ी, क्योंकि बचपन से जिस ग्राउंड में हम खेले हैं और आपका था कि मैंने यहाँ खेलना है, मैंने आना, उसमें आप इतना कुछ करके आपका स्टैंड हो, तो आई थिंक इससे रिकॉर्डिंग क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात। तो एंड ही डिजर्व्स इट। उसने जो कंट्रीब्यूट किया है, नॉट फॉर मुंबई क्रिकेट, फॉर इंडियन क्रिकेट, एंड कब से कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। तो मुझे लगता है कि उस ऐसे प्लेयर का स्टैंड बना है। फिर उसके साथ साथ जो नाम है, गास्कर है वहाँ पे, बजरिकर है, विजय मर्चेंट है, तो वो उनके साथ अगर आपका नाम जुड़े तो देन यू आर पार्ट ऑफ द फोकलोर ऑफ क्रिकेट। हम तो कह रहे हैं हमारे नाम की टॉयलेट बनवा दो डीडीसी में।
क्योंकि वहां पे 2-3 स्टैट तो गौतम गंभीर लगा दिया अपने नाम जी। छोड़ी नहीं जगह। तो बड़े बड़े दिल्ली के भी प्लेयर हैं, पर वो एमपी बन गए थे और जब वो बने हैं तो उन्होंने सारे स्टैंड अपने नाम पे बना लिए गौतम गंभीर ने। तो छोड़ दो लोगों के लिए दूसरा कुछ। बट सर इंग्लैंड दौरे से पहले ये अपना टेस्ट रिटायरमेंट लेना, लोग ये बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा को एटलीस्ट इंग्लैंड टूर तो खेलना चाहिए था। आपको लगता है इसके पीछे कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिस चीज ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया है टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के लिए? नहीं, उससे अंदर से तो पता है कि अब वो जगह नहीं बन रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, ठीक है, एंड उसने जो करा, बहुत कम लोगों के पास वो कैरेक्टर होता है। तो अपने एज ए कैप्टन अपने आप को विड्रॉ करा। आई गॉट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा कि एज बतौर कैप्टन, क्योंकि वो फेलियर हो रहा था, उसको लगा मैं टीम में इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं और प्रेशर टीम पे ना डालूं। उसने बाहर अपने आप को बाहर निकाला। बहुत कम आदमी ऐसा कर सकते हैं। पर उसके बाद जो हमारी सीरीज अब होने वाली है, उसको पता है कि ही माइट बी द बिग नेम, ही माइट डिलीवर बट माइट नॉट डिलीवर ऑल्सो, एंड वी हैव टू बिल्ड द टीम आगे आने वाले टाइम में। तो हमारे पास अब प्लेयर्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, और उसमें अब सिर्फ अपने सेंटीमेंट के लिए रोहित शर्मा को लेके जाना, उनको रिटायर वहाँ करवाना, ये क्रिकेट की प्रॉपर्टी नहीं है। आई थिंक सबको, क्रिकेटर को पता होता है, आप लोग जो मर्जी बात कर लें, पर अंदर से जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। करेक्ट। और दूसरी तरफ हमने देखा कि विराट कोहली भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, और जैसे ही रिटायरमेंट लिया तुरंत स्काई स्पोर्ट्स ने एक न्यूज़ पब्लिश करी कि भाई साहब ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, 2 सीनियर प्लेयर्स अपने आप को सडनली एक फॉर्मेट से वापस खींच लेते हैं। और ये स्टोरी भी बताई गई कि बीसीसीआई को ऐसा लग रहा था कि मिड टूर्नामेंट से अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी लिया था ऑस्ट्रेलिया में जब वो खेलने के लिए गए थे 2014 में, वैसा ही वो रिटायरमेंट लेना चाहते थे। बट वो तो गलत था, वो जो धोनी ने किया वो भी गलत था, क्योंकि धोनी ने एकदम से, बिकॉज द टीम शुड नो व्हाट इज योर एग्जिट प्लान। ठीक है, ओवरनाइट अगर आप मिफ हो जाएं और आपको लगे नहीं है, अब आप, आई विल नेवर लेट माय टीम डाउन इन द मिडल ऑफ अ वॉर। ठीक है, तो वो अगर बहुत ऐसा कुछ हो गया और आप सोचें कि अगली बार भी ऐसा होगा, तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा, ये तो गलत बात है। और आप देखिए, अगर कप्तान बन जाते रोहित शर्मा और पहले 2 मैच में फेल हो जाते, फिर वही बात आती है कि ड्रॉप होने वाला कप्तान। तो वो सिचुएशन लग रही है, अगर विराट कोहली भी फेल हो जाते 2-3 इनिंग्स में, फिर आप विराट कोहली को ड्रॉप कैसे करेंगे? तो आपने फिर अपने लिए एक मुसीबत पैदा कर ली है। प्लेयर्स को भी ये बात पता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। अब वो दिन चलेगा कि आप अगर कुछ ना करेंगे फिर भी पूरी सीरीज खेल के आएंगे, वो भी रिस्क है उनकी एक ऑरा की, उनकी लेगेसी के लिए। तो आई थिंक ये ऑल दीज जो म्यूटेशंस परम्यूटेशंस है ना, ये आपको स्ट्यू करनी पड़ेगी बिफोर सेइंग कि भाई खेला अथवा ये हुआ। तो जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। There's this thing around Australia series 2011, उसके बाद 2 लेजेंड्स ने रिटायरमेंट ली, राहुल द्रविड़ ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली, फिर लक्ष्मण ने, और अभी भी। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नए साइकिल की शुरुआत होनी है, तो दे वांटेड टू स्टार्ट अफ्रेश। हालांकि जो स्पेकुलेशंस आ रहे हैं वो प्रॉब्ली इसलिए आ रहे हैं, विराट कोहली रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे आईपीएल के दौरान भी। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सीरीज, और उसके बाद अनाउंसमेंट आई तो नहीं, पता नहीं कहा था क्या करा था, पर अंदर से तो काफी जैसे पता था, बिकॉज ये तो कहने वाली बातें होती है। और अगर ये ऐसी बातें नहीं करेंगे तो हम ये बातें भी नहीं कर रहे होंगे ना सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर अब ये जैसे ये ट्रांजिशन होता है। अब देखिए, अब एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात की आपने, देखिए चैपल मार्श और लिली एक साथ कहते, ठीक है, तो वो बड़ा सा धक्का देखो, उनका पूरी कोर निकल गया। वो वही हमारे साथ भी हुआ एक तरह से, क्योंकि अब अश्विन भी अभी गए जी, अश्विन चले गए, विराट चले गए, रोहित शर्मा चले गए, तो ये भी एक बड़ा एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है। बट वो भी टीम इतनी रेजिलियंस उनकी क्रिकेट की थी ऑस्ट्रेलिया की, कि उन्होंने इमीडिएटली एक सीरीज हारने के बाद इमीडिएटली उनकी जो प्लेयर आपने डाले, उनकी जो मैच्योरिटी ये है कि जो डालते हैं ना प्लेयर, उसको या तो पूरा फेल होने का मौका देते हैं या पूरा सक्सेसफुल होने का मौका देते हैं। हमारे यहाँ पहले थोड़ा फिकल थे 10-12 साल पहले तक, कि इसको खिला लो उसको खिला लो, उसके बाद 1-2 मैच में पसंद नहीं आया बाहर निकाल दो। तो ना प्लेयर को आपने सक्सेसफुल होने का मौका पूरा दिया, ना फेल होने का पूरा मौका दिया। सो दैट इज वाई हमारी ग्रोथ जो है, जो क्रिकेट में डोमिनेशन है, वो थोड़ी स्लो हुई, पर अब हो रही है, क्योंकि अब मैच्योरिटी आ गई। अब पूरा आपको देते हैं कि आपको सिलेक्ट किया गया, दैट मीन्स वी हैव डिसाइडेड कि आप में कुछ है, अगर कुछ है तो आपको पूरा मौका तो दूं ना मैं। करेक्ट। तो ये बात बड़ी जरूरी है। तो मुझे लगता है अब जो प्लेयर आएंगे उनको एक आधे सीरीज अगर हार भी गए, उनको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, लेट देम सेटल देम एंड देन उसकी रिटर्न आएगी, आप पकड़े तो दो। करेक्ट। हाँ। और सर शुभमन गिल का नाम आ रहा है फॉर द कैप्टनसी, और र्यूमर्स ये कहते हैं कि शुभमन गिल शुड बी द फेस ऑफ द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम। अच्छा,
तो ये बड़ी, मैं भी सुन रहा हूँ काफी दिन से बात, तो मैं इसके बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि देखिए, अगर बुमराह, तो लोग कह रहे हैं कि बुमराह फिट है ना फिट है, अगर कैप्टन था तो उसको उसका नाम होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? हाँ। नहीं, पर मुझे लगता है कि वो ना ऐसी सीरीज के लिए जब आपके 2-3 प्लेयर चले गए हैं, फिर आपके पास एक क्वेश्चन मार्क वाला कप्तान जो खेले ना खेले, वो थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता। तो उसे लगता है कि बुमराह अगर नहीं फिट है और वो कप्तानी उनको नाम दे के फिर आप वो नजर नहीं आएंगे मैच में, तो फिर वो वाइस कैप्टन चल रहा है, वो मजा नहीं आता। वो क्रिकेट की जो है ना एक ट्रैक्शन, एक ऑरा नहीं बनता। तो अगर आपको कैप्टन आपने अनाउंस करा, ही शुड बी श्योरिटी कि वो उसकी क्वालिटी जो है वो पैरामाउंट है जी। वो शुभमन गिल में है जी। नया कप्तान है, उसके लगता है कि अगर सेट हो गया तो ये 8-10 साल कप्तानी कर सकता है, वो भी बात है उसमें जो उसकी पर्सनैलिटी है वो भी लगता है कि ही इज वेरी थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा सहजता है उसमें, नो फ्लैम्बॉयंट नहीं ज्यादा, ठीक है। तो उसकी गेम भी है, वो भी मुझे लगता है। तो और ही टिक्स लॉट ऑफ बॉक्सेस फॉर मी। करेक्ट। हैविंग सेड दैट, हाँ, ऋषभ पंत को उसका डेप्यूटी होना चाहिए। अब जडेजा की वो बात सही है, क्योंकि जडेजा उससे पहले से है, काफी कर चुका है, अचीव कर चुका है, पर वो उसमें क्वेश्चन मार्क मेरे पर्सनली ये है कि भाई आप सिर्फ उसकी जो लॉन्जिविटी से ना जाइए। एक बात होती है, एक बंदे का ऑरा रहता है, ठीक है, तो वो जडेजा में नहीं है। अगर जडेजा को मैं बना भी दूंगा तो मुझे पता है कि 1-2 साल के लिए स्टॉप गैप है, तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरी थोड़ी सी वीक लगती है। हाँ, तो सब बातें देखते हुए आई थिंक ही शुड बी शुभमन गिल एंड वाइस कैप्टन शुड बी ऋषभ पंत। बट बिफोर वी फिनिश दिस सेगमेंट वाइब चेक, एक चीज और, आज का ही वो दिन था 2017 में जब मुंबई ने ये चैंपियनशिप जीती थी अगेंस्ट पुणे। 1 रन से वो सर विक्ट्री जो मिलती है, उसके बाद तीसरा टाइटल आप उठाते हैं, आज ही के दिन हुआ है। और आज दिल्ली वर्सेस आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई एट द वानखेड़े स्टेडियम। मुझे तो सिर्फ याद है 25 जून 1983 जब वर्ल्ड कप जीते थे। आप 2017 में आईपीएल जीतने की मुबारक मना रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, आपको इतनी बड़ा आपने डेट बना दिया उसको, क्योंकि वर्ल्ड कप जीते 25 जून 1983, वो मुझे याद है। और 2011 सर, 2011 मुझे डेट याद नहीं है, पर 2011 भी याद है। पर अगर आप पूछें, उसके बाद हम 2-3 बार वर्ल्ड कप और भी जीत चुके हैं जी। पर आप याद रखें ना, एक एक पहलू, एक एक पल, एक एक इंसिडेंट, वो 83 का याद है। आप देखिए, अभी भी लोगों को लगता है 83 वर्ल्ड कप ही है, बाकी वर्ल्ड कप जीत रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी जो 83 वर्ल्ड कप जीतने की इंपॉर्टेंस थी। समय हो गया है अब वासन पैसा वसूल प्लेयर्स का। आपको वही करना है जो आप डेली करते हैं। हाँ। 3 प्लेयर्स पिक कर रहे हैं दोनों कैंप से, जो आपको लगता है कि आज के मैच में फ्लरिश करने वाले। देखिए, अगर बुमराह खेल रहे हैं तो बुमराह तो नंबर 1 है मेरे, जी। ठीक है जी। आई थिंक बोल्ट का मैं नाम लूंगा साथ में, क्योंकि हम इस बार 2 बॉलर चूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुंबई ने मैच जीतना है ना, तो ये 2 बॉलर्स अगर कुछ कर गए तभी चांस है। क्योंकि बॉलिंग में आपने उसकी रिवर्स में देखें तो दिल्ली में कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा मुझे तो, ठीक है। दिल्ली में आप देख रहे हैं तो केएल राहुल ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो एक नाम है मुझे लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, दिल्ली से मैं उसको बैक करूंगा, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। वो देखिए, वो क्या है कि देखिए इतना जबरदस्त परफॉर्मर रहा है, अब T20 वर्ल्ड कप जीते उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था, और उसको उतना रिगार्ड नहीं मिला अक्षर पटेल को, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अंडर द रडार चलता है। ही इज अ वर्किंग एंड, ठीक है। वो नीचे नीचे जो वर्कर होते हैं ना, कई बार उनको नजर नहीं आते लोगों को, तो वो अक्षर पटेल वन ऑफ द प्लेयर्स है। तो आई थिंक केएल राहुल, अक्षर पटेल एंड बुमराह एंड बोल्ट फ्रॉम मुंबई। एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव अब बनाने जा रहे हैं। 12 कंसेक्यूटिव मैचेस में 25 प्लस का स्कोर, और आईपीएल में सबसे ज्यादा है। ओवरऑल T20 क्रिकेट में भी 13 को अगर इक्वल कर लेंगे तो दैट वुड बी जॉइंट मोस्ट। और इस लेवल की कंसिस्टेंसी जो उन्होंने दिखाई है, इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे, थोड़ा परफॉर्मेंस अप एंड डाउन था, बट अभी वो कंसिस्टेंसी एक्वायर की है, इंडिया के लिए भी बहुत। देखिए, अब देखो कि फॉर्मेट ऐसा है और माहौल ऐसा है कि 25 रन की भी कंसिस्टेंसी लग रही है आपको। नहीं, पर देखिए 25 रन भी अगर बनाते चले जा रहे हैं इन द कॉज ऑफ दैट टीम, इन दैट मैच, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। अगर 25 बना रहे हैं ऐसी बात नहीं है, अगर 25 बना रहे हैं 10-10 बॉलों में और टीम को या तो स्कोर बड़ा कर रहे हैं या जिता रहे हैं, तो वो ज्यादा फैक्टर है। तो मुझे सिर्फ प्योर वन साइडेड आंकड़े ना, वो मुझे लगता है लाइक दैट बिकिनीज, यू नो, दे शो अ लॉट बट दे हाइड द मेन पॉइंट्स। वेल, आप लोग ने तो प्लेयर्स तो बता ही दिए। बहुत ही प्रिसाइज एनेक्डोट भी था, लेकिन टेक किट क्वेश्चन का समय आ चुका है। तो आज का सवाल है कि व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ रोहित शर्मा इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। आप लोगों को सवाल का जवाब देना है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे जाके आप जवाब दीजिए और लकी विनर्स को मिलेगा एक बहुत ही अच्छा हैम्पर। बट सर, एक मैं कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि अब ये 1 साल चलेगा कॉन्टेस्ट, आप अपना करते रहिए और एक बड़ी सी कार प्राइज में देंगे हम। आप बताइए हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर अ डबल 100 इन T20? डबल 100 इन Who will T20? be the first person? But every answer you sending, you have to send me 1,000 rupees.
एक साल के बाद ही पूरा एक साल हमें इसके पीछे लग के करना है और हर आंसर ये नहीं कि आप तुक्के मारते रहे फ्री में, अगर आप में मार रहे हैं तो आप यू हैव टू बैक इट विद मनी आल्सो। वेल, समय आ गया स्क्रोल कंट्रोल एक्सपर्ट के रोल का। और सर कल जो हमें देखा वो था वैभव सूर्यवंशी जब महेंद्र सिंह धोनी के पास गए, तब उन्होंने उनके पैर छुए। और क्रिकेट जब भी हमारे फादर्स ने, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमें समझाया है क्रिकेट के बारे में, इट्स ऑलवेज अ जेंटलमैन्स गेम। हमने लड़ाइयां भी देखी है फील्ड पे होती हुई, हमने राठी और अभिषेक शर्मा की लड़ाई देखी, और ये सारी लड़ाइयां होती रहती है। लेकिन ऐसे टाइप का जब आप मोमेंट देखते हो ना, ये फैमिली पिक्चर पूरी हो जाती है। नहीं देखिए, क्योंकि जब धोनी ने पहली बार जीता था आईपीएल तब पैदा नहीं हुआ था। करेक्ट। तो देखिए, तो उसके बाद देखिए, तो वो तो है ही ना कि ही इज दिस गॉड। मेरे को अपना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरे गॉड्स होते थे कपिल देव और रिचर्ड हैडली। और फिर जब मैं टीम में आया तो कपिल देव के साथ मैंने कहा मेरे से बात कर रहे हैं यार, मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे रूममेट बन गया ऑस्ट्रेलिया में एक दिन, तो एक मैच के लिए। तो मेरे को लग रहा है मैं उनको देख रहा हूँ, क्या ये कपिल देव यार वही। और मैं मैच खेला, अपना पहला टेस्ट मैच खेला मैं रिचर्ड हैडली के, तो मैं देख रहा हूँ रिचर्ड हैडली मेरे पोस्टर लगे थे उसके कमरे में। तो तब मेरे को बिशन सिंह बेदी हमारे कोच ने कह रहे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या नाउ यू आर प्लेइंग द सेम गेम, सो गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट, यू नो। क्योंकि अब तो बराबर हो गया हूं, मैं खेल रहा हूं ना, तो वो अपने ऑरा छोड़ के आओ जी, वो बात भी सही है। तो इसका अगला पहलू भी यही होता है कि वो जो है ना आपकी एडुलेशन जो है, व्हेन यू प्लेइंग द सेम गेम, दैट एज विल गो डाउन इफ यू कीप ऑन पुटिंग दैट प्लेयर इन दैट पेडेस्टल। करेक्ट। और कितना अच्छा मोमेंट है सर, मतलब ये ग्राउंड पे हो रहा है और एक तरफ जो फोटोग्राफ आता है वो ये है कि वो अपने फादर की गोद में है, वो मैच देख रहे हैं, और सडनली यू गेट टू शेयर दैट स्पेस with that person जिसको आपने आइडलाइज किया है, आपने फील्ड पे देखा, आपने टेलीविजन पे देखा, और उस इंसान के साथ अगर ऐसा मोमेंट आपका हो जाए। नहीं कई बार तो तेंदुलकर के साथ ऐसा हुआ, कितने प्लेयर्स ऐसे उनको एडुलेशन में उनको पूजा कर करके बड़े उनके साथ खेले, क्योंकि एक प्लेयर इतना लंबा जब खेलता है तो ये मौके तो आएंगे ही आएंगे जी। एक और चीज़ हमने देखा है, कोचिंग एकेडमीज में भी आते हैं, कोचेस के पैर छूते हैं, तो वो जो इंडियन कल्चर का पार्ट है। हाँ, मुझे वो और लगता है, मैं भी कब जाता हूँ 700-800 बच्चे आ जाते हैं एकदम से, मैं ये मत करो थोड़ी ओवरवेल्म में, बट या गुरु शिष्य की जो एक हमारी जो ट्रेडिशन है, परंपरा है हमारी कंट्री में, वो तो है। पर वो ऐसी के सिर्फ इसका टोकनिज्म ही है, सिर्फ दिखाना ही है कि कहीं मैं पैर नहीं छोड़ रहा तो बुरा ना मान जाए, वो भी गलत बात है। तो आधे के 90% पीपल इन दैट फ्लिप, बट एक्चुअली व्हेन यू हैव दैट फीलिंग और ये आप करते हैं, तो आप देखिए, क्योंकि वो साइंटिफिक रीजन भी है कि जब आप हाथ लगाते हैं अंगूठे पे तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। ये पर वो ऐसे हवा में ही आधे हाथ वापस चले जाते हैं, गोटे तक ही आते हैं सर, यहीं तक आते हैं, उससे नीचे जाता ही नहीं है। हाँ, कई बार तो ऐसे करते डरा देते हैं। बट सर एक और चीज जो है वो ये है कि शुभमन गिल का जब नाम लिया जा रहा है, क्योंकि अभी इंग्लैंड दौरा होना है, तो उसके लिए कैप्टन भी ढूंढ रहे हैं हम। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो जो सचिन के साथ कंडीशन हुई थी कि कैप्टनसी मिली और प्रेशर इतना आ गया कि परफॉर्मेंस डाउन हुई, और दूसरी तरफ आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जब उनको कैप्टन बनाया गया क्योंकि टीम एक साथ आ गई थी, एक टीम बहुत अच्छी बनाई गई थी, सौरव गांगुली और बाकी सीनियर प्लेयर्स ने, तो उन्होंने उनके करियर को भी लिफ्ट किया। देखिए सौरव गांगुली जैसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक था प्लेयर, एक प्लेटो हो गया था उसका प्लेयर का, बट कैप्टनसी में क्या हुआ, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो आई एंड ही रियली रियलिस्ड इट, एंड उसने अपने पर्सनैलिटी को स्टैम्प किया, अपने डॉगमा को, यू नो, ही ब्रॉट इट टू द टीम कल्चर एंड देन इट वर्कड फॉर हिम, और कॉन्फिडेंस से वो भी बेटर प्लेयर बन गया जी। तो उसमें रिवर्स होता है, तेंदुलकर क्या था कि ही वाज सो फार अहेड ऑफ द गेम, क्योंकि बाकी प्लेयर यहाँ थे, तेंदुलकर यहाँ था, तो कई बार क्या होता था, वो अपना जब कैप्टन बना ना, वो अपने लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा था टीम को भी आने के लिए, तो वो प्रेशर टीम पे आ गया था यार, पर वो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम भगवान हो, बाउंड जब मेयर मॉडल्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ही गॉट अपसेट, ही गॉट बॉक्ड डाउन विद दैट, ये होता है। बट इफ तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं तो मैं अच्छा कैप्टन बनूंगा, ऐसी बात नहीं होती। विद शुभमन गिल एटलीस्ट ये भी बात है कि अभी तो jury is still out, let's see, बट मुझे लगता है कि जो उसका ठहराव है, मुझे लगता है उससे अगर वो प्रेशर को प्लेजर फील करेगा उसमें, तब तो बन जाएगा किंग। अगर प्रेशर को डिप्रेशन में ले जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम होगी। और इफ any evidence is to be drawn from this IPL, he's actually thriving. Last season maybe it took him a bit of time to get accustomed to it, but अगर हारते चले जाओ ना, अभी तो पासे सही पड़ रहे हैं, वो क्यों सारे आपके हाथ में नहीं है, कई बार 3-4 प्लेयर हिल जाते हैं सीरीज में। अगर इंग्लैंड में आके आपकी नहीं चली 2-3 और आप हार गए, तो वो यंग कैप्टन में वो भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए उसको बोलना चाहिए जब कैप्टन बना रहे हैं ना, कि यू आर अ लॉन्ग टर्म, आपको हम इस सीरीज से जज नहीं करेंगे, आप हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टीम बनाओ,
तो ये बैकिंग जरूरी है फ्रॉम द बोर्ड। सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी अकॉर्डिंगली एक टीम होती जो कि इंग्लैंड दौरे के लिए जाती, तो वो क्या टीम होती? नहीं, अब टीम पे देखिए हाफ 90% ऑफ प्लेयर्स अपने आप को पिक करते हैं। आपको आंखें बंद करके आप बता सकते हो, सबको पता है। नहीं आपकी क्या होती? नहीं मेरी अभी ऐसे आपको मैं बुरे 16 नाम गिना नहीं सकता हूँ मैं, पर मुझे लगता है कि देखिए आपको मेन 4-5 जो आपको रखने ही रखने हैं अभी। यार ऐसे आप डोंट पुट मी ऑन अ स्पॉट बिकॉज यू नो आगे पीछे हो जाएगा, पर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबको पता है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो 15 की टीम में से ना 13 जो है ना वो इंडिया में 130 करोड़ लोग बना देंगे वो सभी सेम होंगे। वो जो फाइट होती है ना एक दो तीन प्लेयर की होती है, उसके लिए इतना मजेदार कंजक्चर रहता है कि वो कौन होगा। वो सिर्फ बाहर वाले हैं जिन्होंने पानी पिलाना है जी, उसके लिए इतने मजा आ रहा होता है लोगों को। तो बाकी जो अपने आप को टीम में खेलनी है वो तो पता ही है वो किसने खेलना। और वहाँ पे क्या है कि देखिए अगर लॉर्ड्स में मैच है या हेडिंगली में मैच है या लीड्स में मैच है, उसी हिसाब से सबको पता है कि इस पिच पे क्या हो चाहिए। तो एक आधा प्लेयर जो है बॉलिंग मीडियम पेसर ऑलराउंडर खिलाना है, स्पिनिंग ऑलराउंडर खिलाना है, एक एक्स्ट्रा, वही ट्वीक है। बाकी 90% ऑफ थिंग्स आर स्टैंडर्ड। हाँ ओके। दो जो रिटायरमेंट्स हुई हैं उससे में भी जो स्लॉट ओपन हुए वहां पे कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। मिडिल ऑर्डर देखिए आपका स्केल राहुल है जी, तो वो तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना आपकी। हाँ ठीक है, उसके बाद आपके पास बड़े अच्छे प्लेयर पीछे भी खेले हैं। आप एक मुझे लगता है करुण नायर जो कि एक रिसर्जेंस हुई है, वो भी 100 लगा के बैठा है। अगर वो अच्छी बैटिंग कर रहा है और पुराना प्लेयर है तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्लॉट उसका बनता है, एक उसको चांस बनता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे अब जाते जाते चेतेश्वर पुजारा को वापस ले आए थे, उसके बाद उसने इतना अच्छा सर्व किया, उसने बड़ा रोल निभाया क्योंकि ही हैड द मैच्योरिटी। अगर पहले कई बार पुजारा को सिलेक्ट कर लेते आप और उसकी क्वालिटी तब भी थी, पर वो ना करता तो वो चेतेश्वर पुजारा ना बनता। तो इतने साल उसने घसीड़ा अपने आप को, घसीटा ना, उसके बाद जब वो खेला है तो वो स्लॉट जो था वैसी पर्सनैलिटी को लेके उसने जो रिटर्न दी है, ऐसा ही एक प्लेयर अगर पुराना भी लेके आ जाए हम तो इसमें अर्ज नहीं। तो करुण नायर आई विल थ्रो हिज हैट इन द रिंग। बट अतुल सर आपको एक फन फैक्ट बता देते हैं। चेतेश्वर पुजारा ने एक्चुअली ये बात बोली है कि अगर आपको मुझे इंग्लैंड दौरे के लिए आप चाहते हैं कि मैं पार्ट बनूं तो मैं रेडी हूं, मैं उठाऊंगा अपने ग्लव्स में, उठाऊंगा अपने पैड्स, बैट उठाऊंगा और चलूंगा। वो ऑस्ट्रेलिया में भी बोल रहे थे, वो हर बार सीरीज में यही बोलते रहेंगे। अब तो सर वो रेडी भी है। ये बात उसने रिटायरमेंट भी नहीं ली अभी सर अभी तो काफी सारी आई थिंक दैट बी थोड़ा सा अनफेयर भी हो जाएगा। हां, दैट बी वन स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 steps बैकवर्ड। या आई थिंक वो दैट शिप हैज सेल्ड फॉर मी नाउ। तो आई थिंक बट करुण नायर इज देयर स्टिल देयर। वेल रैपिड फायर का टाइम आ चुका है। आपसे कुछ प्लेयर्स हम पूछेंगे, आप दोनों में से एक प्लेयर आपको पिक करना है। तो पहला तो हम शुरुआत करते हैं ओपनर से, रिकल्टन या अभिषेक पुरेल? देखिए रिकल्टन का मैं बैक करूंगा क्योंकि अभी उन्होंने 100 भी लगाया अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है, तो आई थिंक ही लुक्स टू बी अ गुड प्लेयर। अब वो उसको अगर इतने आईपीएल में अपनी छाप छोड़नी है तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे आते हैं, रोहित शर्मा और केएल राहुल। आई वुड बैक केएल टू बी डूइंग बेटर देन रोहित। क्योंकि रोहित क्या कर रहा है, कुछ खेल नहीं रहा, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब अपने आप को सिर्फ ओडीआई में सस्टेन कैसे करेंगे। धोनी का तो चलो हमने कल बता दिया था कि वो सीएसके और धोनी का जो कनेक्ट है वो अलग ही चीज है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है। हाँ, तो क्या है कि रोहित का क्या है कि जिस तरह का वो प्लेयर है और वो अपनी फिटनेस को लेके स्ट्रगल ही करेगा क्योंकि अभी करंट तीनों फॉर्मेट खेलते हुए भी ही वाज ऑलवेज अंडर द रेडार। अपनी क्वालिटी ऐसे उम्र बढ़ रही है, वो जो उनके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा है जो गॉड ने दिया उसे, उसको टैलेंट है, वो भी जब बढ़ती उम्र के साथ अगर आपकी पीक फिटनेस नहीं रहेगी ना तो वो भी आपके हाथों से निकल जाती है जी। तो एक वो फैक्टर है और अपने आप को सस्टेन करना है क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं करेंगे तो 5-6 महीने आपके फ्री हो गए, आप T20 नहीं खेल रहे तो 3-4 महीने चले गए। तो सिर्फ आईपीएल खेल के अपने आप को ओडीआई में रेलिवेंट रखना और वो सारा साल मेहनत करना जब आप नहीं खेल रहे हैं इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता नहीं कि यू नो लुकिंग एट रोहित कि वो सस्टेन कर पाएगा। बॉलर्स पे आ जाते हैं, मुस्तफिजुर या बुमराह? ये तो मतलब मैं भी आंसर कोयला काला ही होता है तो मैं भी आंसर कर देता सर। मतलब आप एक्सपर्ट को आपने क्यों समय जाया किया है, लेकिन मुस्तफिजुर फिजूल ही है फिर आपका सवाल ही। लेकिन आखिरी चीज सर, हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल? ऑलराउंडर आई थिंक मुंबई की पिच पे और लुकिंग एट दैट काइंड ऑफ आई थिंक हार्दिक पांड्या ने ज्यादा कुछ किया नहीं इस आईपीएल में देखा जाए तो वो अपना उसका नाम बढ़ा है, ऑरा बढ़ा है, वो चल रहा है अपने आप को सस्टेन कर रहा है। अगर मुंबई जीत जाती है और आगे अगला फेज आता है तो शायद हार्दिक पांड्या इज सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, सो ही मस्ट कम टू द पार्टी नाउ। वेल आज खेला जाएगा दिल्ली वर्सेस मुंबई, ये होने वाला है एट द वानखेड़े स्टेडियम। सर एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? आई थिंक
मुंबई होल्ड्स द एज, पर मुझे लग रहा है कि आज कुछ पलटवार होने वाला, तो दिल्ली जीत जाएगी। क्योंकि अगर आज दिल्ली जीतती है तो मुंबई के साथ वही क्लासिक केस होने वाला है कि फिर वो पंजाब से हारे और फिर वो उनको हराए, वैसा वाला सिचुएशन है थोड़ा सा। लेकिन आज अगर दिल्ली, पर आपके हाथ में है ना, अगर आप वो सिचुएशन लेंगे तो जस्ट वॉक द टॉक करो, फिर जो आना ले जाओ। क्योंकि दिल्ली आज अगर हारी तो वो एलिमिनेट है प्लेऑफ। देखिए, अगर आपने मरते पड़ते ऐसे हिसाब लगा के पहुंचना ही है, अगर आप ये सोचते थे कि मैं बेस्ट, मैंने जीतना है आईपीएल जी, तो फिर आप मैच हारेंगे। आपका फिगर होना चाहिए कि मैंने आईपीएल जीतना है, तो देन यू विल नॉट कि ये हार जाए वो हार जाए। तो आप एवरी मैच यू विल ट्रीट एज आई एम गोइंग टू विन द आईपीएल। मेगा व्हाट्स योर क्लोजिंग? बारिंग दैट वन एबरेशन जो पिछला मुकाबला क्लोज हारा जीटी से, बाकी 6 मैचेस की जो स्ट्रिंग उन्होंने साथ में की थी, आई थिंक उसका मोमेंटम कॉन्फिडेंस साथ में है। मुंबई के पास पेडिग्री है, 2 चांसेस हैं क्योंकि ये मैच और पीबी के अगेंस्ट का मैच एक ही जीतना है क्वालिफाई करने के लिए। वही दिल्ली डू और डाई सिचुएशन, मोमेंटम उनके साथ नहीं है। मुझे लगता है मुंबई का पलड़ा। सही बात है, क्योंकि देखिए एक तो क्या होता है कि इतना लंबा टूर्नामेंट है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें ना आप यू हैव टू पेस योर रेस। मुंबई पहले हारती रहती है, देखिए वो पीक करती है बाद में, और दिल्ली ने पहले पीक कर लिया पहले मैच, तो अब वो फूक निकल रही है। तो ये भी ये होता है कि डर लगता है जब पहले मैच जीत रहे हो ना, यार ये कैसे सस्टेन तो होना नहीं है, पता ही है कि एक फेज आएगा, या तो फिर बीच में आपका डिप आए और फिर आप रिसर्जेंट शुरू करें। हाँ, तो वो तो मुझे लगता है मुंबई का क्या है कि वो पीक कर रहे हैं सही में, और कई बार पहले ऐसे करके जीते भी हैं। एक बार जीते थे, 5-6 मैच हार गए थे शुरू में, बिल्कुल आउट हो गए थे, फिर उसके बाद जीत गए। 13 तो दैट वाज अमेजिंग। Well, it's Delhi versus Mumbai today at the Wankhede Stadium. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैच है, लेकिन आपने एक्सपर्ट्स की बातें तो सुन ली है। और अब आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है यार अपने आप को। और हम फिर मिलेंगे सर, वापस से कल चर्चा होगी और एक और नया मैच, एक और नई कॉन्वर्सेशन। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।